एक गांव था जिसका नाम था भागलपुर, जो बड़ा ही शांत और सुंदर था। जहां ऊंचे पहाड़ बादलों से बातें करते थे और गांव के बीच से बहती हुई नदी मानो कोई गीत गा रही हो। यहाँ की हवा में एक ताजगी थी और एक अपनापन था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, यानी कि चिराग के नीचे ही अंधेरा होता है। इसी खूबसूरत गांव की एक टूटी फूटी बस्ती में रहता था सूरज। सूरज, जिसकी जिंदगी इस गांव की सुंदरता से बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी में ना शांति थी ना सुंदरता थी, तो बस बेबसी, गरीबी और कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। सूरज गांव के सबसे अमीर और कंजूस सेठ लाला हरिलाल की दुकान पर मजदूरी करता था। दिन भर भारी बोरियां उठाना, दुकान की सफाई करना, और बदले में क्या मिलता? सेठ की गालियां और चंद सिक्कों की खनक, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कम थी। एक दिन सूरज 50 किलो की चावल की बोरी अपनी पीठ पर लादकर दुकान के अंदर ला रहा था। अचानक उसके पैर कांपने लगे और तभी उसके हाथ से वो बोरी गिर जाती है। अरे ओए कामचोर, तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता क्या तुझे? कल ही तूने चीनी की बोरी गिरा दी थी और आज ये चावल। तुझे काम पर रखा है काम करने के लिए या मेरा दिवाला निकालने के लिए? तू बस हराम की रोटी तोड़ना जानता है। माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। मैं बहुत थक गया था। पता नहीं अचानक मेरे पैर कब कपाने लगे। मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं है, इसलिए शायद चक्कर आ गया। मालिक, हो सके तो मेरे पगार में से काट लेना, पर अभी चिल्लाइए मत, ग्राहक क्या सोचेंगे। अरे वाह, अब तू मुझे सिखाएगा कि मेरी दुकान कैसे चलानी है। रात से कुछ खाया नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहाँ लंगर खोलकर बैठा हूं क्या? सुन ले कान खोलकर, इस महीने की पगार से 500 रुपए कटेंगे और अगर अब एक भी दाना गिरा तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मालिक, ऐसा मत करो। मेरे बेटे की तबीयत खराब चल रही है, उसके लिए दवा चल रही है। अगर आप पैसे काट लोगे तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? मेरी पत्नी आस लगाए बैठी है। मुझ गरीब पर थोड़ी दया करो सेठ जी। दया? व्यापार में दया नहीं, मुनाफा देखा जाता है। जा, अब नाटक मत कर। वो पीछे गोदाम में जो 20 बोरियां पड़ी हैं, उन्हें ऊपर वाले कमरे में चढ़ा। जब तक काम खत्म नहीं होगा घर नहीं जाएगा तू। सूरज का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे रुकने नहीं देती थी। वो जानता था कि अगर आज काम नहीं किया तो रात को उसका चूल्हा ठंडा रह जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव मीठी नींद सो रहा था, तब सूरज अपने थके हुए शरीर और टूटे हुए हौसले के साथ अपनी झोपड़ी में पहुंचा। सूरज को इतना थका और बीमार देखकर सीमा चौंक उठी। हे भगवान, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है जी? और आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो डर ही गई थी। सेठ ने आज फिर कुछ कहा क्या? सीमा, आज तो ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सेठ इंसान नहीं, एक जल्लाद है। आज मुझसे थोड़े से चावल क्या गिर गए तो उसने मुझे सारे ग्राहकों के सामने कुत्तों की तरह जलील किया। और तो और, उसने मेरी इस महीने की पगार में से 500 रुपये काटने की बात भी की है। सीमा, मैं टूट चुका हूं। मैं कैसा पिता हूं? मेरा बेटा बीमार पड़ा है, वह बुखार से तप रहा है और मैं उसका ठीक तरह से इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूं। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। जी, आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही तो इस घर का इकलौता सहारा है। दुनिया वाले चाहे जो कहें, पर मैं जानती हूँ कि मेरा पति कितनी मेहनत करता है। बच्चे को मैंने काढ़ा पिला दिया है, वो सो गया है। भगवान पर भरोसा रखिए, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है ना, तो समझ लेना सवेरा बहुत करीब है। कल का दिन जरूर कोई नई उम्मीद लेकर आएगा। काश तुम्हारा कहा सच हो जाए सीमा, क्योंकि अब इस जिल्लत की जिंदगी से मैं ऊब चुका हूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। अगले दिन दोपहर के समय लाला हरिलाल ने सूरज को अपने घर महीने भर का राशन का सामान छोड़ने के लिए भेजा। सूरज अपनी पीठ पर बोरा लादे जब सेठ के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर की झुलसाती धूप के विपरीत अंदर एक अलग ही दुनिया थी। मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी लाओ ना। मेरा फेवरेट कार्टून शुरू होने वाला है, मुझे कुछ टेस्टी खाना है। बस आ गई बेटा। लो तुम्हारी फेवरेट मैगी, तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ 2 मिनट में बना दी है। खाओ और बताओ कैसी बनी है। सूरज छिपकर दरवाजे के पीछे से देखता है। बच्चे उस पीले रंग के घुंघराले नूडल्स को कांटे से बड़े चाव से खा रहे हैं। उसमें से उठने वाली मसालों की शानदार खुशबू सूरज की नाक तक पहुंचती है। उसके पेट में भूख से चूहे कूदने लगते हैं।
हे भगवान, यह क्या जादुई चीज है? पीली पीली लंबी स्वइयां जैसी। और मालकिन ने अब भी क्या कहा? सिर्फ 2 मिनट में बन गई। हमारे घर में तो दाल गलने में ही पूरा 1 घंटा लग जाता है और लकड़ी का धुआं अलग आंखें फोड़ता है। और ये इसे कितनी खुशी से उंगलियां चाट चाट कर खा रहा है। अमीर लोग इसे मैगी कहते हैं। मैंने सेठ की दुकान पर ऐसे रंग बिरंगे पैकेट देखे तो हैं, पर कभी ध्यान नहीं दिया था। सूरज सामान फर्श पर रखकर दबे पांव रसोई के पास जाता है। वहां कूड़ेदान में मैगी के खाली पैकेट पड़े थे। सूरज डरते डरते एक पैकेट उठा लेता है और उस पर छपी तस्वीर को बहुत गौर से देखता है। 2 मिनट नूडल्स। इसका मतलब अगर कोई मुसाफिर भूखा हो तो उसे ढाबे पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर यह चीज इतनी जल्दी बनती है और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि सेठ का बेटा इसे खुशी से खा रहा है, तो क्या हमारे गांव के लोग इसे नहीं खाएंगे? अगर कोई इसे सस्ते में बेचे तो। तभी सेठ की पत्नी वहां आती है और उसे वहां देख लेती है। ए सूरज, यहाँ कोने में छुप कर क्या कर रहा है? चोरी चकारी करने की नीयत है क्या तेरी? सामान रख दिया ना, अब सीधा बाहर निकल यहाँ से। देख, अपने गंदे पैरों से मेरा पूरा फर्श खराब कर दिया तूने। नहीं नहीं मालकिन, बस सामान रख रहा था। मैं जा रहा हूं। उस रात सूरज और सीमा जमीन पर बैठे रात का खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त सूरज ख्यालों में खोया हुआ था। उसे ख्यालों में खोया देख सीमा उसे पूछती है। क्या हुआ सूरज? आज तुम किस ख्याल में खोए हुए हो? सीमा, आज मैंने सेठ के घर एक अजीब और जादुई चीज देखी। उसे वो मैगी कहते हैं। बस गर्म पानी में डालो, मसाला डालो और 2 मिनट में तैयार। ना आटा गूंथने का झंझट, ना रोटियां बेलने की मेहनत। 2 मिनट में खाना? तुम मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कौन सा खाना है जो इतनी जल्दी पक जाए? और वो तो अमीर लोग खाते होंगे, हम गरीबों के किस काम का? यही तो बात है सीमा। अमीर खाते हैं इसलिए तो गरीब भी खाना चाहेंगे। आज पूरा दिन मैं यही सोचता रहा। अगर मैं लाला की गुलामी छोड़कर गांव के बस स्टैंड पर इस मैगी का ठेला लगाऊं तो? सोचो, जो मुसाफिर भूखे होते हैं उन्हें अगर 5 मिनट में गर्म खाना मिल जाए तो वो क्यों नहीं खाएंगे? लेकिन जी, लाला की नौकरी छोड़ दोगे, फिर घर कैसे चलेगा और ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात तो लाला रोज याद दिलाता है सीमा। गालियां खाता हूं, जानवरों की तरह काम करता हूं, फिर भी हम भूखे मर रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकता। रिस्क तो लेना पड़ेगा। मेरे पास पिछले महीने के थोड़े पैसे बचे हैं और मैं लाला से अपना हिसाब मांग लूंगा। मुझे भरोसा है यह 2 मिनट मैगी सब खाएंगे। अगर तुम साथ दोगी तो किस्मत जरूर बदलेगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन की सुबह सूरज के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसने वो कर दिखाया जो लाला हरिलाल ने अपने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का फैसला कर लिया था। सेठ जी, मुझे मेरा अब तक का सारा हिसाब दे दीजिए। मैं आज के बाद आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। सूरज की बात सुन हरिलाल चौंक गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बे? या भांग खाकर आया है? तू मेरे यहाँ काम छोड़ेगा? जा, चला जा। मुझे तेरे जैसे 100 मजदूर सड़क पर पड़े मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, सूरज, जब तू और तेरा परिवार भूख से तड़पेगा ना और सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तब तू नाक रगड़ते हुए इसी दुकान की चौखट पर वापस आएगा। ये ले तेरी बची खुची पगार। बाकी पैसे मैंने तेरे रोज के नुकसान के लिए काट ली हैं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। सूरज उन थोड़े से पैसों से कबाड़ी वाले से एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदता है। उस रात सूरज और सीमा ने रात भर जागकर उस ठेले को तैयार किया। अगले दिन सूरज सुबह सुबह पास की एक दुकान से 20 पैकेट मैगी के खरीद लेता है। उसने ठेले के सामने एक सुंदर सा बोर्ड लगाया जिस पे लिखा था सूरज मैगी वाला, टेस्ट ऐसा जो याद रह जाए। सुबह का समय है। सूरज ठेले पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। चूल्हा जल रहा है, मैगी उबल रही है और उसमें से बहुत ही शानदार खुशबू उड़ रही है। लेकिन गांव के लोग उसे बहुत ही अजीब और शक की नजरों से देख रहे हैं। अरे भाई रामू, ये देख, ये सूरज लाला की नौकरी छोड़कर यहाँ क्या पका रहा है? ये तो बिल्कुल पीले केंचुए और कीड़ों जैसा दिख रहा है। हाँ यार, पता नहीं क्या शहर की नई बीमारी उठा लाया है हमारे गांव में। अपनी घर की शुद्ध रोटी, सब्जी और समोसे, कचौड़ी छोड़कर यह विदेशी मेंढक का खाना कौन बेवकूफ खाएगा? चलो चलो भाई, यहां से चलो, कहीं धर्म भ्रष्ट ना हो जाए।
सूरज उनकी बातें सुनकर थोड़ा उदास होता है, पर फिर जोर से आवाज लगाता है। आओ भाई आओ, शहर का मशहूर और सबसे स्वादिष्ट खाना गर्मा गर्म मसालेदार मैगी, एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। सिर्फ 10 रुपए में अपनी भूख मिटाओ। सूरज आवाज लगाता रहा, लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। कोई उसे पागल कहता तो कोई उसका मजाक उड़ाता। उसकी बनाई हुई मैगी बर्तन में ठंडी होकर खराब हो गई। सूरज थक कर और निराश होकर सड़क पर ठेले के किनारे बैठ गया। उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। हे भगवान, क्या सीमा ने सही कहा था? गांव के लोग कोई भी नई चीज आसानी से नहीं अपनाते। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मेरी पूरी कमाई डूब गई। क्या मैंने नौकरी छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आज मैं सीमा और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी सूरज को एक विचार आता है। उसने सालों से गांव वालों को देखा था। उसे पता था कि गांव के लोग मेले में मुफ्त की चीज के पीछे कैसे भागते हैं। उसे पता था कि बस एक बार किसी भी तरह यह स्वाद लोगों की जुबान पर लगना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा सूरज। अगर यह लोग नया खाना समझकर पैसे खर्च करने से डर रहे हैं, तो मुझे इनका यह डर निकालना होगा। मुझे इन्हें इसका स्वाद छकाना होगा, चाहे मुझे अपनी जेब से ही क्यों ना खिलाना पड़े। अगली सुबह सूरज के लिए एक नई उम्मीद का दिन था। कल की मायूसी को पीछे छोड़कर आज सूरज सुबह सुबह ही गांव के मुख्य चौपाल पर अपना ठेला लेकर पहुंच गया। उसने ठान लिया था कि आज वो हार नहीं मानेगा। सुनो सुनो सुनो, मेरे गांव वालों, खेत जाने वाले किसान भाइयों और स्कूल जाने वाले बच्चों, आ जाओ। आज तुम्हारे अपने सूरज मैगी वाले के ठेले पर अगले सिर्फ 1 घंटे के लिए शहर की सबसे मशहूर और स्वादिष्ट मैगी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक भी पैसा नहीं लगेगा। अपनी जेब में हाथ मत डालो, बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ और इस नए स्वाद का मजा लो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ काका, मुफ्त का खाना, वो भी बिना किसी शर्त के। यह सुनकर गांव वालों के कान खड़े हो गए। जो लोग कल दूर से मजाक उड़ा रहे थे, वह भी मुफ्त का नाम सुनकर और हवा में तैरती उस लाजवाब खुशबू से खींचे चले आए। अरे हटो भाई, मुफ्त का मिल रहा है तो चक्कर देखने में क्या हर्ज है। लाओ सूरज भाई, पहली प्लेट मेरी लगा दो। देखें तो सही, तूने ये कौन सा नया विदेशी खाना बनाना सीखा है। देखते ही देखते सूरज के ठेले पर भीड़ लग गई थी और सूरज ने भी सभी को एक प्लेट मैगी दे दी। अरे बाप रे बाप भाई, ये क्या गजब चीज है। उफ, क्या स्वाद है। एकदम स्वादिष्ट, नमकीन और छटपटा, और वो भी इतना गरम। कसम से ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। मजा आ गया सूरज भाई। यह ले 10 रुपए, एक प्लेट और लगा मेरे लिए। अरे नहीं रामू भाई, मैंने कहा ना, 8 बजे से 9 बजे तक सब मुफ्त है। आज सिर्फ स्वाद का मजा लो, पैसे कल दे देना। रामू की ऐसी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखकर और उस खुशबू को महसूस करके वहां खड़ी पूरी भीड़ बेकाबू हो गई। बच्चे, बूढ़े, खेत जाते किसान सब ठेले पर टूट पड़े। सूरज की वो 1 घंटे वाली तरकीब पूरी तरह से काम कर गई। लोग शुरुआत में सिर्फ मुफ्त के लालच में आए थे, लेकिन देखते ही देखते सिर्फ 45 मिनट में सूरज के ठेले का सारा सामान और मैगी के पैकेट खत्म हो गए। लोग अपनी उंगलियां और कटोरियां चाटते रह गए। जिसने भी खाया वो सूरज की तारीफ करते नहीं थक रहा था। बस उस एक दिन के बाद सूरज की किस्मत पूरी तरह बदल गई। अगले दिन से गांव वाले रोज खुशी खुशी पैसे देकर उसकी 2 मिनट मैगी खाने आने लगे। रोज ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और सूरज की कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी। उसकी एक छोटी सी समझदारी और हिम्मत ने उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और अब वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जेब में 1 रुपया भी नहीं है। अमन बेटे, आज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चल, आज किसी न किसी को बकरा बनाकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। अपने आप में बड़बड़ाकर अमन गांव के बाजार में अपने आज के बकरे को ढूंढने निकल पड़ता है। आओ भाई आओ, जूस ले लो, जूस, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। राजू के यहाँ जैसा जूस मिलेगा वैसा पूरे गांव में कोई नहीं देगा। बड़े बड़े हीरो को जूस पिलाकर आया है ये राजू। आओ भाई आओ, राजू के यहाँ का जूस पी लो। राजू की दुकान से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर अमन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। बड़े बड़े हीरो को जूस पिला कर आया है ना, रुक आज तुझे ही तेरे जूस का टेस्ट कराता हूँ। इतना कहकर अमन राजू की दुकान पर पहुंच जाता है। आओ भाई आओ, बताओ क्या दूं? एक काम करो, 1 कप चाय पिलाओ मलाई मार के।
अरे भाई क्यों बोनी के टाइम मजाक कर रहे हो? ये गन्ने के जूस की दुकान है, चाय की टपरी थोड़ी। हाँ तो वही पिलाओ ना जो बेच रहे हो। हाँ तो बताओ, कितनी गिलास पियोगे? एक काम करो, अभी के लिए 10 ग्लास पिला दो, बाकी का सोच के बताता हूँ। अमन की बात सुनकर राजू को थोड़ा शौक लगता है। 10 ग्लास जूस? भाई तुम अकेले पीने वाले हो या पीछे से तुम्हारा पूरा परिवार आने वाला है? नहीं भाई, मैं अकेले पीऊंगा। क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम अकेले इतना पी ही नहीं सकते। नहीं भाई, मैंने तुम्हारे जूस के बारे में बहुत सुना है कि बड़े बड़े पिक्चर के हीरोज को तुम्हारा ये जूस बहुत पसंद है, तो मैंने तो सोच लिया है मैं आज तुम्हारे इस मशहूर जूस के कम से कम 10 ग्लास तो पीकर रहूंगा। अमन से अपने जूस की तारीफ सुनकर राजू मन ही मन बहुत खुश होता है। क्या बात है, मेरे इस फेंकने के अंदाज से तो लोगों पर असर पड़ रहा है, वरना कहाँ मेरी ये छोटी सी जूस की दुकान और कहाँ वो फिल्मों के हीरो। चलो कोई नहीं, इसी तरह तो धंधा होता है। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं भाई, बस वही अपने पुराने फिल्मों के शूटिंग वाले दिन याद कर रहा था, जब बड़े बड़े फिल्म स्टार को मैं जूस पिलाया करता था। अमन को भी समझ रहा था कि राजू उसके सामने फेंकम फेंक कर रहा है, तो अमन भी अपने मन ही मन में बड़बड़ाने लगता है। फेंक ले बेटा, जितना फेंकना है, आज तुझे पता चलेगा किस फेंकू से तेरा पाला पड़ा है। तो देरी किस बात की भाई, लगाओ मेरे लिए अपने फेमस गन्ने का जूस। हाँ भाई तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक ग्लास लेकर आता हूँ। भाई बाकी के 9 ग्लास मत भूल जाना। हाँ भाई, तुम पहले एक ग्लास तो पियो, तब तक मैं और ग्लास तैयार कर लूंगा। फिर क्या था, अमन राजू के जूस के दुकान के बाजू में जाकर बैठ जाता है और राजू गन्ने का जूस निकालने लगता है। फिर कुछ देर बाद राजू अमन को एक ग्लास जूस देता है। लो भाई पियो और बताओ कैसा लगा। अमन भी फिर फटाफट से गन्ने का जूस पी लेता है। वाह भाई वाह, क्या जूस है, इतना स्वादिष्ट जूस मैंने आज तक नहीं पिया था। लाओ भाई और ग्लास लाओ। अमन से अपने जूस की तारीफ सुनकर राजू भी बहुत खुश होता है और फटाफट से अमन के लिए और 9 ग्लास जूस बनाकर लाता है। अमन भी जन्म जन्मों से प्यासे की तरह फटाफट 9 ग्लास गन्ने का जूस पी लेता है। वाह भाई, क्या जूस बनाते हो तुम, सच कह रहा हूँ, तुम्हें तो ये छोटी दुकान छोड़कर अपना एक बड़ा सा जूस सेंटर चालू करना चाहिए। अमन से इतनी तारीफ सुनकर राजू भी फूला नहीं समा रहा था। कहाँ भाई, जूस सेंटर खोलने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे पैसे की क्या बात है भाई, पैसा तो आजकल आइडिया से बनता है। आइडिया से? वो कैसे भाई, मुझे भी तो बताओ। राजू की उत्सुकता को देख अमन हल्की सी मुस्कान के साथ राजू के चेहरे को देखता है। मान लो अगर मैं कहूं कि तुम्हारा ये जूस आज से सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पूरे जिले में फेमस हो सकता है। अरे भाई मजाक मत करो, मेरी इतनी औकात कहाँ। औकात नहीं, दिमाग चाहिए राजू भाई, और वो तुम्हारे पास है, बस तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। अमन की बातों में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि राजू उसकी बातें ध्यान से सुनने लगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या करना पड़ेगा। बस एक काम करना होगा, आज से तुम अपने जूस का दाम दोगुना कर दो। क्या, दोगुना? फिर तो कोई खरीदेगा ही नहीं। खरीदेगा, और लाइन लगाकर खरीदेगा। जब तुम कहोगे ये वही जूस है जो बड़े बड़े हीरो पीते हैं, इसलिए ये इतना महंगा है, तो लोग सोचेंगे महंगा है मतलब कुछ खास है। अमन की बात सुन राजू अपने मन में हिसाब लगाने लगता है कि क्या ये सही होगा या गलत। भाई मैं दाम बढ़ा तो लूं, पर मान लो कुछ लोग नाराज हो गए तो? नाराज हो गए तो क्या, तो मैं हूं ना, मैं बनूंगा तुम्हारा पहला बड़ा कस्टमर और प्रचारक। प्रचारक मतलब समझा नहीं भाई, जरा साफ साफ बताओ। प्रचारक मतलब मैं सबको बताऊंगा कि मैंने आज 10 ग्लास पिए हैं। लोग खुद सोचेंगे जब ये आदमी 10 पी गया तो जूस में दम जरूर है। राजू को अमन की बात जमती हुई लगने लगती है। ठीक है भाई, आज तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तभी बाजार में कुछ गांव वाले जूस की दुकान के पास आ जाते हैं। अरे राजू, आज जूस नहीं पिलाएगा क्या? मिलेगा भाई, लेकिन आज से मेरा जूस स्पेशल है। हाँ भाई, स्पेशल है। मैंने अभी 10 ग्लास पी लिए, सच में ऐसा जूस कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनते ही दूसरा गांव वाला बोल पड़ता है। अगर इतना बढ़िया है तो एक ग्लास हमें भी पिला दो। देखते देखते राजू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। कोई कह रहा था हीरो वाला जूस, तो कोई बोल रहा था 10 ग्लास वाला जूस। अरे राजू, जरा तेज निकाल भाई, लाइन लगी है। हाँ भाई हाँ, सबको मिलेगा, आज राजू का जूस स्पेशल है। अमन एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वाह अमन, खाली जेब से शुरू किया और पूरा बाजार हिला दिया। चलो अब थोड़ा राजू को और उसके ग्राहकों को डराया जाए। तभी अमन जानबूझकर पेट पकड़कर बैठ जाता है। अरे राजू भाई, ओह आह, मेरा पेट,
क्या हुआ भाई? तबीयत तो ठीक है ना? लगता है आज ज्यादा ही जूस पी लिया, चक्कर सा आ रहा है। अमन की बात सुनकर आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। अरे राजू, क्या बोल रहा है ये? तूने जूस में कुछ मिलावट तो नहीं की है? अरे नहीं भाई, मेरा जूस एकदम शुद्ध है। नहीं नहीं, मिलावट नहीं है, बस इतना टेस्टी था कि ज्यादा पी गया शायद, इसलिए ऐसा है। अमन की ये बात सुनकर लोग फिर से रिलैक्स हो जाते हैं। भाई थोड़ा आराम चाहिए, पास के पेड़ के नीचे बैठने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बैठो भाई, तुम आराम से जाकर बैठो, मैं पानी लाता हूँ। राजू जैसे ही पानी लाने जाता है, अमन फिर आराम से पेड़ के नीचे जाकर सीधा होकर बैठ जाता है। चलो मेरा ड्रामा सफल रहा। तभी अमन जोर से राजू को आवाज लगाकर बोलता है। अरे राजू भाई, एक बात बताऊं? हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? भाई आज मैंने 10 ग्लास जूस पी, लेकिन दिल तो अभी भी नहीं भरा। राजू भाई कुछ भी कहो, ये तो जूस का असली फैन निकला। हाँ भाई, सच में ये मेरे जूस का ब्रांड एम्बेसडर है। राजू से ब्रांड एम्बेसडर सुनकर अमन की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ राजू भाई, वो तो मैं हूँ। अब से मैं रोज यहाँ बैठूंगा और सबसे तुम्हारे जूस की तारीफ करूंगा। वो तो बहुत अच्छा होगा भाई। और फिर उसके बदले में क्या लोगे? बस रोज 2 टाइम जूस पिला दिया करना और 2 टाइम नाश्ता करा देना। अरे भाई बस इतना ही, फिर तो मंजूर है। राजू की बात सुन अमन मन ही मन उछल पड़ता है। चलो, पैसे नहीं तो क्या हुआ, रोज के खाने पीने का जुगाड़ पक्का हो गया। शाम होते होते राजू का सारा जूस बिक जाता है। भाई अमन, आज तो कमाल हो गया, पहली बार दुकान खाली हुई है। देखा भाई, मैंने कहा था ना, पैसे कमाने के लिए आइडिया चाहिए होता है। तभी राजू को अचानक एक बात याद आती है। बाकी बात तो सही है, पर भाई एक बात तो रह ही गई। कौन सी बात रह गई भाई? हमारी बात तो सुबह शाम मिलाकर 2 ग्लास जूस की हुई है, पर तुमने आज 10 ग्लास जूस पिया है, तो बाकी 8 के पैसे कब दोगे? राजू की बात सुन अमन 1 सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर मुस्कुरा देता है। राजू भाई, वो पैसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और इतना कहकर अमन धीरे से वहां से भाग जाता है। अरे ओए अमन, सुन तो सही। राजू दुकान पर खड़ा देखता रह गया और अमन वहां से भाग गया। समझ गया, आज इसने मुझे बकरा बनाया है। ठीक है बेटा, कल तू आ। अगली सुबह गांव का बाजार फिर से गुलजार था, लेकिन आज राजू की आंखों में खुशी नहीं बल्कि चालाकी थी। कल मेरे प्रचारक ने बहुत दिमाग घुमाया, आज मैं उसको दिखाऊंगा असली स्पेशल जूस क्या होता है। राजू आज दुकान जल्दी खोल लेता है और 2-3 गांव वालों को पास बुलाता है। अरे सुनो, कल जो अमन था ना, वही जो 10 ग्लास पी गया था। हाँ हाँ, वही चालाक सा लड़का। मैंने सुना है वो रोज ऐसे ही लोगों को फंसाता है, आज जरा ध्यान रखना। तभी दूर से अमन हाथ हिलाते हुए आते दिख जाता है। अरे राजू भाई, क्या बात है, आज तो दुकान जल्दी खुल गई। अरे ब्रांड एम्बेसडर आ गया, आओ आओ बैठो, आपका ही इंतजार था। राजू की बात से अमन को जरा भी शक नहीं होता है। राजू भाई, आज वही 2 टाइम वाला नाश्ता और जूस वाली स्कीम चालू है ना? हाँ हाँ भाई, लेकिन आज एक नया फ्लेवर है, स्पेशल वीआईपी जूस। VIP मतलब फ्री वाला ही होगा या फिर कुछ पैसे देने होंगे? नहीं भाई, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री, तुमसे कैसे पैसे लूंगा मैं। राजू मन ही मन हंसता रहता है, क्योंकि आज उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। हाँ भाई, पहले पियो, बाद में बात करेंगे कि फ्री और पैसे वाले जूस में क्या फर्क है। कल मुझे बकरा बनाया था ना। राजू अमन को एक ग्लास जूस देता है, लेकिन ये जूस बाकी से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है। अरे वाह, आज तो जूस और भी भारी लग रहा है। वीआईपी है भाई, स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, इसका असर भी वीआईपी होगा। वीआईपी वाला जूस अमन भी फटाफट से पी लेता है और आराम से एक जगह जाकर बैठ जाता है। भाई हो सके तो थोड़ी देर में थोड़ा नाश्ता मंगा लेना। वो क्या है, सुबह घर पर नाश्ता नहीं कर पाया। ठीक है भाई, तुम आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में कुछ गर्मा गर्म नाश्ता मंगा लूंगा। कुछ समय बीतता है और थोड़ी ही देर में चैन से बैठा अमन फिर अपना पेट पकड़ लेता है। अरे राजू भाई, लगता है आज तो सच में जूस में कुछ गड़बड़ है। अमन की बात सुनकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। क्या हुआ भाई? लगता है आज बकरा बदल गया। क्या मतलब बकरा? मैं कुछ समझा नहीं। तभी राजू जोर से बोलता है। मतलब ये कि भाई, कल तुम 10 ग्लास पीकर भाग गए थे ना, तो आज उसका पूरा हिसाब होगा। अरे राजू भाई, वो तो बस मजाक था। हाँ तो अमन भाई, कल तुमने मजाक किया था, तो आज मेरी बारी है। राजू काउंटर के नीचे से एक कागज निकालता है और अमन को पकड़ा देता है। ये लो बिल, 10 ग्लास, कल का दाम और आज का वीआईपी जूस सब मिलाकर इसमें लिखा है। अमन बिल देखकर दंग रह जाता है। इतना सारा? भाई इतना कैसे हो गया? अब बोलना, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। अमन की ऐसी हालत देखकर वहां जमा सारे लोग हंस पड़ते हैं।
लगता है आज मैं ही फंस गया हूं। ठीक है राजू भाई, पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा और पूरे जिले में तुम्हारा जूस फेमस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अब से धोखा नहीं, सीधा धंधा। और इस तरह चालाकी भी काम आई, मेहनत भी रंग लाई। अमन और राजू दोनों की कहानी मीठे जूस की तरह खत्म हुई।